आप देख रहे हैं हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनिशा। अच्छा, सबसे पहली चीज तो मैं अपने देखने वालों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कुछ इस तरह के घर के मामलात हैं और आप जो औरतें मुझे देख रही, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, तो शायद मैं ये बात करूँ तो औरतों को बुरा ना लगे। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि आपको उकसाया जाए कि आप जाएं और खुला लेना बहुत आसान है, आप खुला ले लें। आज का प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बहुत वाकई जिंदगी से तंग है और उनको तरीकेकार नहीं पता, ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। पर फिर भी लास्ट में मैं एक बात यही कहूंगी कि कोशिश करें अपना घर बनाएं। अगर आप लोगों के बच्चे हैं, मर्द भी अगर जो हमें देख रहे हैं, उन्हें भी मैं यही कहूंगी कि जिन चीजों से आपको लगता है कि झगड़े फसाद ये सारी चीजें हो रही हैं, आप भी उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करें। जो औरतें मुझे देख रही है, मैं उनको भी कहूंगी कि खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे हैं ना, माँ बाप की लड़ाई में ये बच्चे जो है ना, ये सफर करते हैं और ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। यही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल चीज यही होती है, क्योंकि खुला के बाद तो फिर एक ये चीज ये भी होती है ना कि अब माँ अगर वो जॉब नहीं कर सकती, उसमें काफी माएँ ऐसी भी हैं जो फिर वो जब अपने मैके जाती हैं तो उनको वहाँ भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। वो क्योंकि बच्ची जब एक बार शादी होके चली जाए ना, ये हमारा मुआशरा और हमारे हमने देखा है ऐसी चीजें कि वो जब वापस आती है तो बच्ची फिर वो अलग कुछ लगने लग जाती है। फिर उसको उस बच्ची को खाना लेते हुए भी सोचना पड़ता है कि है तो मेरे माँ बाप का घर पर कुछ अलग अलग लगता है। फिर अगर वो बच्चे लेके आती है तो फिर जिंदगी और मुश्किल हो जाती है, गैर सा। तो फिर तो ये अगर खुला वाला हो जाता है तो फिर तो वो बच्चे किस एज तक अपनी माँ के पास रह सकते हैं, किस उम्र के बच्चे, और किस उम्र के बच्चे जो है फिर वो केस करके वो अपने बाप के पास जा सकते हैं। इस तरह का भी कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। बच्चे अगर इस तरह के कोई इश्यूज बनते हैं, कोई सेपरेशन की तरफ कहानी चलती है, कोई खुला फाइल होता है, खुला भी ग्रांट हो जाती है, उसके बाद जो सेपरेशन होती है, इद्दत पीरियड तक डे फर्स्ट से लेके जिस दिन से औरत जाती है घर पे, और उसके बाद से लेके खुला फाइल होता है और इद्दत पीरियड तक वो कोर्ट की मर्जी होती है, शोहर की जो भी इनकम ऑफ सोर्स होती है उस हिसाब से वो उनके ऊपर लायबिलिटीज रखते हैं, उनके ऊपर खर्चा रखते हैं कि आपने इतना खर्चा देना है। साथ में जो है बच्चों का होता है वो अलग होता है। अगर इस तरीके से खुला फाइल नहीं होती है, सेपरेशन नहीं होती, फिर भी सेपरेशन है अलग, तो फिर भी शोहर की जिम्मेदारी है कि वो इनको अलग घर दिलाए और अलग घर के जो भी खर्चे हैं, बच्चों के जो भी खर्चे हैं, एजुकेशन है, खाना पीना, एक्सवाइजेड जो भी है, वो मर्द की जिम्मेदारी है और उसको पूरी करनी है और करनी चाहिए। अगर नहीं पूरी करेंगे तो वो चाहे कोर्ट से रब्ता करे, कोर्ट करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है, सेपरेशन में भी करवा सकती है। अच्छा, सेपरेशन में भी खर्चे वगैरह जो भी है वो। अच्छा, बच्चों की या सिर्फ औरत की भी? औरत की भी सेपरेशन के बाद होते हैं? नहीं, खुला के बाद होते हैं कि नहीं? खुला के बाद जो है सिर्फ इद्दत पीरियड तक होता है। अच्छा, मुझे बताएं, खुला लेने में ये जो हक महर होता है, अगर औरत खुद खुला ले तो हक महर मिलता है? नहीं मिलता। अगर मर्द डिवोर्स करे, अगर मर्द डिवोर्स करता है तो फिर लेना। और औरत अगर, अच्छा, और अगर औरत खुला ले तो फिर नहीं मिलता? औरत अगर खुला लेती तो फिर वो उसको विड्रॉ करना पड़ता है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अलग होना चाहिए, फिर ये कि उसके राइट नहीं होते। अगर एक केस बहुत सारे ऐसे भी हुआ है कि औरतें जो है वो हक महर ले लेती है, बाद में जो है खुला फाइल कर लेती है, खुला फाइल कर लेती है और उसके बाद जो है फिर क्या नाम है, हक महर जो है फिर वापस रिटर्न भी करना पड़ता है। अच्छा, फिर रिटर्न भी करना पड़ता है? अगर आपने पहले ले लिया और बाद में आपने खुला फाइल की तो आपको वो रिटर्न करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न करवाया हमने। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। पर कोई सबूत होगा ना कि मैंने इसे हक महर दिया, तभी आपने रिटर्न करवाया? बिल्कुल, वो तो सारे रिकॉर्ड तो सबूत पे चलता है। वो जाहिर सी बात है सारा चीज रिकॉर्ड कैसा होता है, और वो जब एक WS फाइल होता है उसके बाद जाहिर सी बात उसके अंदर वो सारी अपनी प्लान के अंदर सारी चीजें जो है लिखते हैं डिटेल में कि मेरे साथ ये चीजें। वहाँ पर एक कॉलम आता है, उसमें लिखा जाता है कि खुला जो है वो हक महर जो पेड है या अनपेड है। अगर इन केस वो कहते हैं कि जी ये पेड है तो उसके बाद जो है वो रिटर्न करना होता है। अगर इन केस वो कहते हैं कि अनपेड है, लड़का बोलता है नहीं मैं दे चुका हूँ, तो उसके बाद फिर कहानी जाती है एविडेंस के ऊपर। अच्छा, फिर ट्रायल चलता है, केस चलता है, केस के अंदर फिर वकला की चीजें होते हैं पार्टीज के ऊपर, उसके बाद जो फिर मटेरियल निकलते हैं उसके बाद फिर वो डिसीजन होता है, फिर वो एंड होता है, रिकॉर्ड पर जाता है। और केसेस कोर्ट में जाते हैं, काफी अरसा चलते हैं, का कोई टाइम पीरियड होता है लिमिटेड या वो भी लॉन्ग टाइम चलते हैं? खुला केसेस में अगर हस्बैंड आ गया तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि महीने 1.5 महीने से ऊपर। खुला के जो केसेस अगर हस्बैंड आ जाता है, ये कि अगर आज आपने खुला फाइल कर दी तो डेफिनेटली आपको जो 15 डेज की नोटिस मिलती है, 15 डेज के नोटिस उनको मिलते हैं, फिर उसके बाद वो 15 डेज के बाद आ जाते हैं, वकील साहब आ जाते हैं, पावर फाइल कर लेते हैं,
कॉपी रिसीव कर लेते हैं, फिर उनको मज़ीद 15 दिन का टाइम मिलता है। अगर वो फिर इसका जो है जवाब दावा देते हैं कि भाई हम इससे एग्री करते हैं या हम इससे एग्री नहीं करते, जो हमने लिख के दिया हुआ होता है। अगर उस 15 दिन के अंदर जो है वो रिप्लाई नहीं दे देता है तो फिर मज़ीद 1 महीने का टाइम होता है इसमें। 1 महीने तक आपके पास टाइम है कि आप जो है कोर्ट को इंटीमेट करें और कोर्ट को आके जवाब दे दें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर उस तरफ। अब अच्छा, बच्चों का अगर वो बाप भी चाहे कि बच्चे मेरे पास आए कि वो, और माँ भी चाहे मेरे पास, तो उसके लिए क्या है? कोई एक एज का फैक्टर होता है कि इस एज तक माँ के पास रह सकते हैं, इस एज के बाद फिर आप केस करें तो बाप के पास क्या होता है? किस तरह दोनों माँ बाप अगर चाहें कि हमारे पास रहे तो फिर ये किस तरह से कोर्ट किस तरह से फिर ये फैसला लेता है कि ये बच्चे माँ को दिए जाए या ये बाप को दिए जाए? बच्चे जो है अमूमन कानूनी तौर पे जो है 7 साल तक जो है बच्चे माँ के पास होते हैं। कानूनी तौर पे 7 साल तक बच्चे जो है वो माँ के पास होते हैं। 7 साल के बाद फिर बच्चों के डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों से पूछा जाता है कोर्ट के अंदर कि भाई आपने मम्मा के पास रहना है, पापा के पास रहना है। तो वो जो बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, वो फिर वहीं पे रहते हैं। मेरे ख्याल से मेजोरिटी में तकरीबन 95% लोग ऐसे बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि नहीं हमने मम्मा के पास रहना है। अच्छा, बच्चों के आपने जो केसेस देखे उसमें जो बच्चों का अटैचमेंट होती है ज़ाहिर से ज़्यादातर माँ के पास होती है। और 7 साल का भी कोई मतलब छोटा अरसा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा होता है। कैसे पॉसिबल हो कि 7 साल बच्चा जो है वो एक जगह रहे, फिर 7 साल से जो है वो चेंज करके दूसरी जगह जाए। और बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि बच्चे वहाँ चले जाते हैं लेकिन कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब 2-4-6 दिन गुजार लेते हैं, फिर वो खुद वापस जो है वापस आ जाते हैं माँ के पास। इस तरह के भी जो है बहुत सारे केसेस हुए हैं, बच्चे गए हैं, उसके बाद वापस जो है वो खुद आए और कोर्ट के अंदर जो है लिख के दिए कि भाई वो बच्चा जो है मेरा बच्चा मेरे पास रहना नहीं चाह रहा है। बच्चे ने तंग से किया होगा और बच्चा जो है तंग करता है और बच्चा जो है माँ के बगैर या बाकी दीगर बहन भाई के बगैर वो नहीं रह रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, खुला की बात, कभी मैं ये बात इसलिए आपको पूछना चाहूंगी क्योंकि एक वो मैसेज भी देना है कि वो कहते हैं कि अगर एक घर टूटता है और ये जो लफ्ज है तलाक, और अगर एक मर्द और औरत की अलहदगी होती है तो वो जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में रह रहे थे ना, उसके उस पर भी बड़े असरात पड़ते हैं। ये नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह की, ठीक है? तो हम तो वो बात करेंगे कि थोड़ा सा उसमें वो चीज़ भी करेंगे कि कोई केस ऐसा आपके पास आया हो कि औरत ने खुला लेने के बाद में अफसोस हुआ हो कुछ अर्से बाद? कोई ऐसा केस आपने देखा कि कभी खुला के कुछ अर्से बाद किसको फील हुआ कि वो चीज़ ठीक थी, वो रिश्ता सही था, मैंने खुला लिया? कोई ऐसा केस आपने कभी देखा? बिल्कुल ऐसा है। देखो बात ये ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है सबसे जो नापसंदीदा लफ्ज़ आ गया या जो एक रिकॉर्ड के ऊपर आया है वो है तलाक का लफ्ज़। तो तलाक का जो लफ्ज़ है उसमें कहते हैं कि इसमें जो है 7वें आसमानी हिल जाते हैं ये लफ्ज़ कहने से। लेकिन ये है कि ये चीज़ें भी जो है इसके अंदर भी जो है इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ इसके अंदर जो एक क्लॉज रखे गए कि भाई आपने 1 दफ़ा दे दिया, आपने 2 दफ़ा दे दिया, आपने 3 दफ़ा एक साथ दे दिए। मुख्तलिफ यहाँ पर जो है फिक्के हैं, उनके अपने अपने एक नज़रिए होते हैं। और ये आखिरी एक स्टेज होता है मेरी नज़र में कि बंदा जब इस स्टेज पे पहुँच जाता है तो उसके बाद आगे कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन ये कि कुछ अरसे के बाद फिर वो पछताते भी हैं। मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ खवातीन को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पहले अच्छे से देखें, सारी चीजों को ऑब्जर्व करें कि आप इस रिश्ते के बगैर रह सकते, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस्लाम ने इसके अंदर जो उसने यानी कि सजा रखी है वो सजा ये रखी है, अगर आप दोबारा जो है आफ्टर तलाक जो है रिज्यू करते हैं तो आपको जो है क्या नाम है क्या कुछ करना पड़ता है डेफिनेटली। लेकिन ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास इस तरीके के मैटर आए, मेरे जानने वाले हैं, या बीवी के पास में भी मामला हुई, नाराजगियाँ वगैरह चल रही थी। बीच में एक बंदा था, वो ऐसा था कि बाइक पे जाता था, सुबह वहाँ से बेगम को लेकर आ जाता था, मेरे पास आया मीटिंग की, केस के हवाले से मुझसे बातें की थी, क्लाइंट ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद वो बंदा भी वहीं बैठा हुआ है, वो यहाँ से चला गया, घर उनको छोड़ा,
फिर उसके बाद गया ऑफिस, ऑफिस से हस्बैंड को लेकर आया दूसरे वकील के पास। ओह, दूसरे वकील के पास आया, वो फिर अपने वकील से मशवरा कर रहे कि जी मेरी बीवी ये, मेरी बीवी ऐसी, मेरी बीवी ने ये, मेरी बीवी ने ये। वहाँ बैठ के भी सारी चीज़ें देख रहा हूँ तो सुन रहा हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा जो है उस वकील साहब से मैंने नोट आउट करवाया, पॉइंट आउट करवाया कि भाई ये जो बंदा है ना, ये सुबह आता है, मतलब एक क्लाइंट को मेरे पास लेकर आया मुझसे मशवरे करने के लिए। ठीक आधे घंटे के बाद मेरे क्लाइंट के हस्बैंड को आपके पास लेकर आया और आपके साथ बैठ के सारी बातें कर रहा हूँ तो सुन रहा था, तो ये बंदा जो है डाउटफुल है, इसके ऊपर नज़र रखिए। तो एटलीस्ट यही हुआ है कि उसी बंदे ने उसी बीवी को बरगलाया, खुला करवाया, खुला करवाने खुला फाइल करवा दी, खुला का ऑर्डर भी हो गया। ऑर्डर होने के बाद उसने कुछ हरे हरे बाग दिखाए हुए थे और जो थे वो हरे हरे बाग के ऊपर जो है वो उतरा नहीं उतरते, नहीं उतरते। उसके बाद जो है औरत अभी 2-4 दिन पहले कोर्ट में हुई थी, मुझे वकील साहब बता रहे थे कि दाढ़ी मारवा के रो रही थी कि मेरे बच्चों से बाप का साया भी छीन गया। इस औरत के पास कोई प्रॉपर्टी होगी ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रॉपर्टी अगर थी माँ के शोर के पास, इसके पास कुछ भी नहीं, मतलब उसको ये दूसरों की बातों में आ गई। इसलिए ये कहते हैं ना कि अगर अपने घर के मामलात के अंदर जो है ना कुछ लोग की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो इंटरफेरेंस करते हैं ना वो फिर गलत गाइड करते हैं, गलत कान बढ़ते हैं, उससे जो है फिर इस तरीके से बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। एज ए एडवोकेट आप देखने वाली खवातीन के लिए आज को क्या मशवरा देंगे? आपने इतने केसेस खुला के भी किए होंगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने जो औरतें आती थी खुला के लिए आपको केस देती थी, तो आपका अपना क्या तजुर्बा रहा और उनको एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहिए? मेरा मशवरा तो ये है कि आजकल का जो रेशियो है वो खुला का है बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये है कि हमें इस्लाम से जो है हमारी इजाज़त पूरी, क्योंकि अगर हम इस्लाम को फॉलो कर, इस्लाम के अंदर जो है आप ने फरमाया कि खातून आई थी कि भाई मेरे पास जो है क्या नाम है, मेरे शोहर की मेरे पे क्या हकूक़ है। तो जवाब में फरमाया गया था कि भाई आपकी शोहर के अपने ऊपर या कोई अगर उनके जिस्म के ऊपर ना पड़े हो, और आपको मतलब ये है ना कि ये राइट है कि आप उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़ुबान से साफ करें, तब भी जो है आप इनके हकूक़ पूरे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हस्बैंड के लिए भी यही है कि इस तरीके से वो आपकी शरीक हयात है, आपकी सब कुछ है, तो आपको भी उस तरीके से एंटरटेन करना चाहिए। बर्दाश्त का जो मादा है ना, बर्दाश्त का मादा वो हमारे यहाँ जो है दिन ब दिन खत्म हो रहा है, और घर के अंदर जो है इस तरीके से बड़ों की कहावतें हुआ करती है, अब वो नहीं रही। अब वो जो है बस फौरन सोशल मीडिया इन चीज़ों को देख ली, इससे इंस्पायर हो गए, उससे इंस्पायर हुए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना कि 15-15, 20-20 दिन जो है शादी को गुजार लेते हैं, 15-20 दिन के बाद आके खुला के लिए फाइल कर लेते हैं। और वो फिर जो माँ बाप को मैं देखता हूँ वो बेचारे जो है किस तरीके से वो चेज़ जो है पूरी करते हैं, सारी ज़िंदगी जो है शादी के चंद दिनों में ऐसी माएँ भी मैंने देखी यहाँ पर दाढ़े मार के रोई है कि मतलब बच्ची जब पैदा हुई उस डे फर्स्ट से लेके शादी के दिन तक वो इस कश्मकश में होती, इस सोच में होती कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, तो मैंने ये करना है, वो करना है, कि तैयारी शुरू कर देती है बेटी की शादी के हवाले से। शादी हो जाती है, शादी के फौरन 15-20 दिन महीने के बाद खानी डाइवोर्स या तलाक। तो ये जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो घर के मामला होते हैं उसमें बाहर के लोगों को जो है इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जितने लोग बाहर के इन्वॉल्व होते हैं ना उससे जो है ठीक बनता है। ऐसे ही थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए, थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, आपको एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं औरतों से भी यही कहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मैं मर्द से भी यही कहूँगी कि अगर आपके मामलात कुछ बेहतर नहीं है, कभी भी अपनी बीवी की या अपने शौहर की बात किसी से डिस्कस ना करें। और अगर मुझसे पूछे तो मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अगर आप इसे दिल से निभाएं और अपने दिल में थोड़ी सी जगह और बर्दाश्त रखें तो इससे खूबसूरत रिश्ता हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र में ये सबसे बेहतरीन रिश्ता। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जो लोग अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामला देख रहे हैं, सबसे पहले पॉजिटिव मैसेज की कोशिश करें कि कुछ ईगो, हम लोगों के अंदर ईगो बहुत है ना, तो उसको थोड़ा साइड पे रख के दिल से सोचिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए। क्योंकि जब एक औरत का घर टूटता है तो मैं समझती हूँ पूरा खानदान टूटता है, 2 खानदान टूटते हैं। तो आप ईगो को साइड पे रखें, कॉम्प्रोमाइज करें,
आप जब कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो कुछ दिन बाद मर्द को भी एहसास होगा कि इसने सारी चीजों को साइड में रख के कॉम्प्रोमाइज किया है, मेरी बातों को माना है, मेरी सारी चीजों को माना है, तो वो अब देखें कितना बेहतरीन रिश्ता बनेगा। और हमेशा मैं सच कहूँ आपको कि मतलब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक बड़ी गुस्से वाली और बहुत ज्यादा एक है कि जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें मैं कहती हूँ कि वो जैसे कहते वैसे होना चाहिए, तो फिर रिश्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो आज का पॉजिटिव मैसेज कि सबसे पहले कोशिश करें कि अपना घर बनाएं, और फिर भी मामला नहीं बन पा रहे, आखिरी हद तक आ चुके हैं, तो फिर आपने जो तरीकाकार इख्तियार करना है वो आपको सैयद ज़ैन आगा ने बताया, उसी तरह से आप करेंगे। और साथ साथ अगर आप सैयद ज़ैन आगा से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट्स में आकर बताएं, उनका मैं आपको नंबर और सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका केस जो है वो सैयद ज़ैन आगा देखे, चाहे वो खुलास का हो या XYZ फ्रॉड का या बड़े से बड़ा कोई भी केस हो, तो उसके लिए आप कमेंट्स में आके ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको इनका नंबर दूंगी, आप इनसे डायरेक्ट प्राइवेट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज का शो भी आपको पसंद आया तो अपनी होस्ट एनिशा को इजाज़त में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।